हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर जिसका नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ, यानी ज़मीन के कुछ अहम हिस्से, इनके बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने बहुत कुछ कंप्लीट कर दिया था, लगभग 90%, जिसमें हमने ओवरव्यू भी पढ़ लिया था, लिथोस्फीयर और कॉन्टिनेंट्स भी पढ़ लिया था, हाइड्रोस्फीयर और ओशंस भी पढ़ लिया था, एटमॉस्फेयर भी पढ़ लिया था। तो मैंने पिछले वीडियो में ही बोला था हम अगला जो टॉपिक उठाएंगे उसका नाम होगा बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर हम आज शुरू करेंगे, ठीक है। तो हमने अभी तक फ़िलहाल पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ लिया हमने, यहाँ पे लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ लिया, हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ लिया। मगर जब ये तीनों जब एक जगह मिलते हैं उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर बहुत अहम हिस्सा है क्योंकि हम इसी की वजह से ज़िंदा है तो सभी अहम हिस्से, मगर ये वो जहाँ पे हम रह रहे हैं, तो बायोस्फीयर का मतलब वो है। तो लिथोस्फीयर हमने पढ़ा था कि वो एरिया जो जहाँ पे अर्थ हो या ज़मीन हो। एटमॉस्फेयर वो पढ़ा जहाँ हवा हो, गैस हो। हाइड्रोस्फीयर वो पढ़ा जहाँ पे पानी हो, अवेलेबल वाटर हो, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ा था। तो आज हम बायोस्फीयर को शुरू करते हैं। तो बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर का आपको अगर सीधा बताऊँ, बायो मीन्स लाइफ, जहाँ पे ज़िंदगी हो। तो इट इज़ द नैरो लाइन ऑफ कंटैक्ट बिटवीन थ्री स्फीयर्स एंड इट इज़ इन द बायोस्फीयर वेयर ऑल लाइफ एग्जिस्ट। तो ये जो है, ये बहुत, मैंने आपको बोला था वहाँ पे, जहाँ पे ये ऐसी जगह है जहाँ पे तीनों स्फीयर एक साथ मिलते हैं। जैसे होती एक पतली सी लाइन होती जहाँ पे ये सब एक साथ मिलते हैं। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये तीनों जो स्फीयर्स हैं हमारे, और ये ऐसी जगह पे जहाँ पे ज़िंदगी है, जहाँ पे ज़िंदगी मिलती है, जहाँ पे सब जिंदा है। All organisms from smallest to the largest depend on each other and on the biosphere। तो ये जितने भी जो जीव है, जितने भी जानवर है, चाहे छोटे से बड़ा हो, वो सब एक दूसरे के ऊपर दारमदार है, और वहीं बायोस्फीयर के ऊपर भी हैं। Living organisms are divided into two parts, the animal kingdom and the plant kingdom। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको दो हिस्सों में बांटा गया, एक प्लांट किंगडम, एक एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में हम हो गए या जानवर हो गए, प्लांट किंगडम में पेड़ पौधे, ठीक है। द थ्री डोमेन्स ऑफ अर्थ इंटरैक्ट विथ ईच अदर एंड इफेक्ट ऑल लाइफ ऑन द अर्थ। जो ये तीनों डोमेन्स हैं हमारे, जिसमें हमने लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर है, ये तीनों क्या आपस में मिलते हैं और जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगियों पे असर पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, कटिंग फॉरेस्ट लीड्स टू सॉइल इरोजन, नेचुरल डिजास्टर्स डिस्ट्रॉय लाइफ, इंडस्ट्री रिलीज ए लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कॉज ग्लोबल वार्मिंग। जैसे कि अगर हम जंगल काटेंगे, इसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है, ठीक है, या नेचुरल जिसकी वजह से, या कुदरती कुछ होते हैं, जैसे नेचुरल डिजास्टर में आता है, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, इसकी वजह से भी जान जाती है। हम इंडस्ट्री जो है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, वो क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या, पूरी दुनिया में गर्मी हो जाती है। क्योंकि हमें पता है, आपने भी सुना होगी, डे बाय डे या साल बर साल गर्माहट बढ़ रही है, आए दिन बाढ़ आती है, आए दिन पहाड़ गिरते हैं। वो क्यों गिरते हैं? हाँ, वो इस वजह से गिरते हैं क्योंकि जब एक्सेसिव कटिंग, डिफॉरेस्टेशन होता है, तो सॉइल इरोजन होता है, इस वजह से पहाड़ गिरता है। बाढ़ क्यों आती है? क्योंकि जो मिट्टी जो इनको रोकती थी, दरियाओं को जो रोकती थी, वो रोक नहीं पाती, जो बह जाती है इस चक्कर में। वही इंडस्ट्रियों से धुआं होता है, जिसकी वजह से पोल्यूशन हो जाता है। पोल्यूशन होने की वजह से क्या, जो अर्थ की जो गैस है, वो अर्थ के ऊपर ही रहती है, और इसकी वजह से हीट बढ़ जाती है, तो वो भी ग्लोबल वार्मिंग करती है। So maintain a balance between three domains of the lithosphere, the hydrosphere and the atmosphere. We should use Earth's natural resource in a limited way। तो हमें इस
सबको मतलब एक तरीके से अच्छे से तौर तरीके से रखने के लिए हमें जो अर्थ की जो हमारी जो ज़मीन है, इसके जो तीनों हिस्से हैं, चाहे वो एटमॉस्फेयर हो, चाहे हाइड्रोस्फेयर हो, चाहे लिथोस्फेयर हो, उसको एक सही ढंग से सही तौर तरीके से इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि हमें ज़मीन पे हमारे जितने पेड़ हैं उनको काट के ख़त्म करना है, ठीक है, या जितने भी हमारे जो ज़मीन पे जो पानी है, दरिया है, उनको ख़त्म करना है, उनको सुखाना है, या अगर कुछ हमारे हवा है, हवा को पोल्यूट नहीं करना है। अगर हवा में पोल्यूशन हो गया तो सांस हमें ही लेनी है, तो हम उससे मर सकते हैं। तो यही जो हमारा जो होना चाहिए, बायोस्फीयर है तो हमारी ज़िंदगी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियोस मेरे सारे समझ आए होंगे। अगर कोई मुश्किलात आती हैं, दिक्कत आती है, तो प्लीज़ मुझे बताएं, तो मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच।